देखो जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त, सभी प्यारे साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास और MS एक्सेल का पार्ट 9। हम MS एक्सेल के पार्ट 9 पर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक हम यहाँ पर होम टैब को ही कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि MS एक्सेल अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। साथ के साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी सीखोगे जो CFT में तो काम आएंगी ही आएंगी, दिल्ली पुलिस, SCM और AWTPO वाले बच्चों के लिए। साथ ही साथ जब आप प्रैक्टिकली वर्क करोगे तो वहाँ पर आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो बिल्कुल एक एक चीज़ को डीप में समझते हुए हम चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं क्लास को लेकर के। एक बार सभी दोस्त जल्दी से जुड़ जाएं, अभी नहीं जुड़े हैं काफ़ी सारे भाई। बिल्कुल, अंकिता हैं, नरेश हैं, आकाश, हरिओम, गौरव, बहुत बढ़िया, अंशु, विजेंद्र, मैं अच्छा हूँ बहुत, शिवानी, पूजा, रीमा, संगीता, पिंकी। नहीं, ग्रुप डी में भाई कंप्यूटर नहीं आता। वेरी गुड, प्रियांशु, अनुराग, मनोज। अभी कितना पार्ट और होगा भाई? तो अभी 7-8 पार्ट और होंगे लगभग, है ना। ये एक बड़ा चैप्टर है और बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है। लेकिन इसकी जो एक खास बात, या मैं कहूँ एक अच्छी बात जो है MS एक्सेल की हमारी, वो ये भी है कि इसमें जो इंसर्ट टैब है वो आपको पूरा नहीं पढ़ना, कुछ ही चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि बाकी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कहाँ पर? अपने MS वर्ड के अंदर। तो बिल्कुल शुरू करते हैं क्लास को बहुत तेज़ी के साथ और देखते हैं यहाँ पर MS एक्सेल का पार्ट 9। और उस पार्ट 9 से पहले आप देखेंगे कि कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ आपको पता ही ना लगे। मतलब आपको हर दिन कोशिश करनी है अपने कल जितना आपने पढ़ा उससे ज़्यादा बेहतर करने की। अब आपको पता कैसे चलेगा? देखिए, होता क्या है कि जब भी आप रोज सुबह पढ़ना शुरू करते हैं या सोचते हैं, तो देखो, आप कोई भी स्टडी प्लान एक महीने पहले नहीं बना सकते कि मैं रोज सुबह 6 बजे उठूंगा। नहीं पता आप रात को कितने बजे सोते, तो 6 बजे उठोगे कहाँ से? तो आप जितने भी बजे उठो, उस उठने के बाद में अपनी एक अलग से कॉपी ले लो, रफ कॉपी, और उस पर रोज उस वो डेट डाली आपने, और अपने जितने बजे आप उठे उस दिन का जो भी आपको घर के काम करने हैं उसके अलावा अपना एक टाइम टेबल बनाओ कि मैं आज इतने बजे उठाऊँ। मान लो कोई बच्चा 6 बजे उठता है, तो उसने कहा कि मैं 7 बजे पढ़ने बैठूंगा, 7 से 9 मैं कंप्यूटर पढ़ूंगा, सॉरी 7 से 9 मैं मैथ्स को पढ़ूंगा। उसके बाद 9 बजे के बाद में अगर वो मान लो उसे 1 घंटे के लिए क्या नाश्ता करना है या कुछ भी, फिर उसने 10 बजे के बाद अपना दूसरा टारगेट। तो ऐसे करके आप अपने पूरा टाइम टेबल बना लो शाम तक का। तो जब आप एक चीज़ देखो कि जब आप टारगेट बनाओगे ना शाम तक का, कि मुझे आज ये चीज़ें कवर करनी है, इन चीज़ों का रिवीजन करना है, तो आप देखोगे कि वो सभी चीज़ें कवर हो ही नहीं पाएंगी शाम तक, है ना। वो चीज़ें तो कवर हो जाएंगी जो काम की नहीं थी। जैसे जहां जहां आप रेस्ट लिखोगे या रेस्ट करने की सोचोगे वो तो कर लोगे, लेकिन जितना पढ़ने की सोचा था उतना आप नहीं कर पाओगे। तो जब आप उसे नहीं कर पाओगे तो आपको लगेगा, मतलब खुद में अजीब सा नहीं लगेगा, लेकिन जितना आपने लिखा है उसका अगर 70% भी आप रोज करते गए तो आप देखोगे कि आप बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हो। 15 दिन में आपको अपने अंदर एक बड़ा चेंज देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। होता क्या है, जब हम लिखते नहीं है चीज़ों को तो हमारा खर्च, जैसे अगर मैं कहूँ आप महीने पे आपके खाते में पैसे हैं और आप उसे देख भी नहीं रहे हो, एक बार की पैसा जा कर आए, तो आप कितना भी खर्चा करो आपका खर्चा ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप उसे नोट डाउन करोगे तो अगले महीने आपका खर्चा कम होगा, क्योंकि उसका हिसाब आपको आपके दिमाग में रहेगा। वैसे ही हमारा समय होता है, और समय पैसे से भी ज़्यादा कीमती होता है। जब आप पढ़ते हैं, जब आप लिखते नहीं हैं, तो आपने आज पूरे दिन में क्या पढ़ा आपको पता ही नहीं। आपको लग रहा है आपने बहुत मेहनत करी, ओवरऑल आपने देखा तो आप 2-3 ही घंटे पढ़े। तो उसे लिखो। जब आप शाम को देखोगे अपने पेज को, तो अगर आपने वो सभी टारगेट पूरे कर लिए होंगे तो आपको एक अलग लेवल की खुशी होगी। और नहीं भी किए होंगे तो ये वही बात है कि कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते, मतलब रोज आप टारगेट बना रहे हो, टारगेट पूरा ही नहीं हो पा रहा, रोज हारते हारते आप 70-80% भी उस टारगेट को पूरा करोगे तो आप देखोगे कि कुछ दिनों बाद ही आप बहुत अच्छा चेंजेस अपने में पाएंगे, और कब जीत जाएंगे, कब आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। ठीक है। तो बिल्कुल शुरू करते हैं क्लास को। तो आप ये टारगेट बनाना शुरू करो। इससे क्या है कि डेली के डेली आपको, आपके पास एक टास्क रहता है जिसे कंप्लीट करने का, तो उससे समय बर्बाद होने के चांसेस क्या है,
बहुत कम होते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ पर और देखते हैं क्या है आपका क्लियर का एक ऑप्शन होता है। फिल हमने कल की क्लास में समझ लिया था, फिल करके एक ऑप्शन था जो हमने आपका कल की क्लास में समझ लिया था, और अब हम यहाँ पर आज की क्लास में जो देख रहे हैं वो है क्लियर का ऑप्शन। तो यहाँ पर क्लियर के ऑप्शन का जो लोगो होता है वो एक इरेजर जैसा होता है। कैसा होता है? वो आपका एक इरेजर जैसा होता है, और इस इरेजर से आप क्या करते हैं तो सेल में सब कुछ हटा दें या केवल फॉर्मेटिंग सामग्री या टिप्पणी या हाइपरलिंक को हटाएं, इसके लिए ये क्लियर का ऑप्शन हमें मिलता है। कैसे? तो आप देखेंगे कि डिलीट एवरीथिंग इन द सेल और रिमूव जस्ट द फॉर्मेटिंग कंटेंट्स कमेंट और हाइपरलिंक। जब आप इस क्लियर पर क्लिक करते हो तो कौन कौन से ऑप्शन आपके पास आते हैं? तो एक क्लियर ऑल लिखा हुआ मिलता है, एक क्लियर फॉर्मेट लिखा हुआ मिलता है, एक क्लियर कंटेंट लिखा हुआ मिलता है, एक क्लियर कमेंट लिखा हुआ मिलता है, एक क्लियर हाइपरलिंक लिखा हुआ मिलता है, और एक रिमूव हाइपरलिंक लिखा हुआ मिलता है। ये ऑप्शन हमारे होते हैं। तो अब आप यहां पर देखेंगे कि ये जितने भी ऑप्शंस आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, हमने यहां पर एमएस एक्सेल को ओपन किया। क्या किया? हमने यहां पर आपके एमएस एक्सेल को जब ओपन किया, दिखाई दे रहा है आप सभी को? देखेंगे एमएस एक्सेल सभी को दिखाई दे रहा है अच्छे से, यस और नो? देखो अब दिखाई दे रहा होगा बेहतरीन तरह से, है ना? तो आप देखेंगे जैसे मान लो कि मैंने यहां पर लिखा आपका दिल्ली पुलिस, ठीक है, और मैंने इसे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये हमने सब इसे कर दिया, ठीक है जी। अब मैंने इस सेल को सिलेक्ट करा और इसे सिलेक्ट करके मैं क्या करता हूं कि यहां पर मैं अपना किस पे जाता हूं? इरेज पे, क्लियर पे। अगर मैं क्लियर ऑल कर देता हूं जैसा कि ऑप्शन था, तो क्लियर ऑल करते ही फॉर्मेटिंग टेक्स्ट सब कुछ हट जाएगा और ये बिल्कुल डिब्बा गायब हो जाएगा। फिर आप यहां पर जो भी लिखोगे इसमें वापस वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लिखा जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि अगर आप क्लियर ऑल ना करके क्लियर फॉर्मेट करते हैं तो जो फॉर्मेटिंग आपने की है, जो कलर आपने दिया है, जो बोल्ड आपने किया है, जो इटैलिक आपने किया है, जो भी फॉर्मेटिंग आपने की है, तो क्लियर फॉर्मेटिंग से वो फॉर्मेटिंग हट गई और जो कंटेंट था हमारा वो बच गया, ठीक है। फिर हम इस पर गए, वापस पहले ऐसा कर लेता हूं, फिर हम इस पर गए और मैंने यहां पर कर दिया क्लियर कंटेंट। अब कंटेंट जो था वो हट गया, लेकिन यहां पर जो फॉर्मेटिंग थी वो बची रह गई। फॉर्मेटिंग यानी कि आप कुछ भी लिख रहे हो तो उसमें फॉर्मेटिंग अपने आप अप्लाई हो रही है। तो क्लियर ऑल कर दोगे तो आपका कंटेंट और फॉर्मेटिंग दोनों हट जाएगी। क्लियर कंटेंट करोगे तो कंटेंट हट जाएगा, फॉर्मेटिंग बचेगी। क्लियर फॉर्मेटिंग करोगे तो कंटेंट बचेगा और फॉर्मेटिंग हट जाएगी आपकी, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे आपके ऑप्शन होते हैं क्लियर कमेंट। मान लो मैं यहां पर कोई कमेंट देता हूं, कमेंट का ऑप्शन हालांकि आगे आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि हम कोई कमेंट कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो जब हम कोई कमेंट देते हैं यहां पर अपनी किसी भी सेल को, तो उस कमेंट से क्या होगा आपका, उस कमेंट को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, या इस पर आपने कोई हाइपरलिंक लगा रखी है उसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारी बात समझ में आ गई आपको। अगर आपसे पूछे कि क्लियर का ऑप्शन कहां मौजूद होता है तो होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में मौजूद होता है। इसके बाद क्लियर फॉर्मेट से क्या होगा, क्लियर कंटेंट से क्या होगा, क्लियर हाइपरलिंक से हाइपरलिंक क्लियर हो जाएगी। कमेंट से कमेंट अगर आपने उस सेल पे लगाया है तो वो हट जाएगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है? बताएंगे अच्छे से, समझ में आ गया। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर आपने ऑटो सम पढ़ लिया, फिल क्या होता है वो भी पढ़ लिया, और क्लियर क्या होता है आपने वो भी पढ़ लिया। इसके बाद एक ऑप्शन आता है आपका यहां पर फाइंड एंड सिलेक्ट करके, फाइंड एंड सिलेक्ट, और इसके अंदर ऑप्शन होते हैं हमारे कौन कौन से? फाइंड, रिप्लेस और गो टू। फाइंड, रिप्लेस और गो टू। तो आप देखेंगे यहां पर कि फाइंड एंड रिप्लेस ये ऑप्शन मिलते कहां पर है हमें, तो हम कहेंगे होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप के अंदर फाइंड एंड सिलेक्ट करके ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी चीज कहां मिलती है। हालांकि मैं उसके लिए आपको क्या कर दूंगा, उसके लिए मैं आपको लास्ट में एक चार्ट, पूरे चार्ट बना कर दूंगा कि कौन सा टैब के अंदर कौन सी चीज होती है, उसे आप बार बार पढ़ना, तो ये वाले सवाल आपके सही हो जाएंगे। बाकी जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तभी भी मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे
कि फाइंड का जो ऑप्शन होता है ये कहाँ मिलता है, फाइंड का काम क्या है ये आप ऑलरेडी जानते हो या नहीं बताओ मुझे। तो फाइंड की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल F होती है, रिप्लेस की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल H होती है, और गो टू की जो शॉर्टकट की है वो क्या होती है, कंट्रोल G होती है। बताओ होती है कि नहीं होती। ठीक है, ठीक है जी। तो बताएंगे क्या आपको फाइंड रिप्लेस गो टू दोबारा बताने की जरूरत है, तो आप कहेंगे जी नहीं, हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें हम ऑलरेडी अपने MS वर्ड में पढ़ चुके हैं। यस और नो। फिर भी मैं एक बार बोल देता हूं, बता लिख नहीं रहा। फाइंड, मान लो आपने 50,000 लोगों का डेटा आपके कंप्यूटर में है, आपके एक्सेल फाइल में है, और आपको किसी पर्टिकुलर रोल नंबर के नाम से, मतलब ये इतना ईजी है, ऐसे समझो कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा दिल्ली पुलिस का, जब आपका पेपर हो जाएगा और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा दिल्ली पुलिस का, तो आप क्या करोगे भाई, उस पेपर में तो बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई होंगे, बहुत सारे बच्चे पास होंगे, तो जितने भी बच्चे आपके पास हुए उनके सबके रोल नंबर आते हैं। अब आप एक एक करके अपने रोल नंबर को ढूंढोगे तो टाइम लगेगा, तो वहां पर हम क्या करते हैं, अपने रोल नंबर को सर्च कर लेते हैं, जैसे कि तुरंत हमें वो हाईलाइट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से MS एक्सेल में किसी भी रोल नंबर के माध्यम से किसी भी तरीके से किसी टेक्स्ट को सर्च करने के लिए या फाइंड करने के लिए हम फाइंड का प्रयोग करते हैं। क्लियर। रिप्लेस क्या होता है, मान लो कि आपने कोई पूरी फाइल बनाई और वहां पे पर्टिकुलर कोई एक शब्द सही, बहुत सारी जगह गलत हो गया है ना, बहुत सारी जगह क्या हो गया आपका, गलत हो गया। मान लो जैसे शिवम नाम है, तो अब आपकी किसी कंपनी में शिवम नाम के बहुत सारे बच्चे हैं, तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर महोदय थे उन्हें शिवम की स्पेलिंग नहीं आती थी। उन्होंने क्या करा कि मान लो 50,000 लोगों में से लगभग 500 लोग शिवम हैं, तो उन्होंने शिवम की स्पेलिंग सब जगह ये लिख दी है। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने शिवम की स्पेलिंग ये लिख दी। अब आपको क्या करना है कि ये सभी जितनी भी जगह है स्पेलिंग गलत है, एक एक करके चेंज करोगे तो टाइम लगेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं यहां पर आपको दिखा दूं, मान लो ये पुलिस की स्पेलिंग मान लेते हैं हम, ठीक है, उन्हें पुलिस की स्पेलिंग नहीं आती थी, उन्होंने क्या किया, पुलिस की स्पेलिंग ऐसी लिख दी। ठीक है, दिख रहा है आप सभी को, कुछ इस तरीके की उन्होंने पुलिस की स्पेलिंग लिख दी। तो अब हम क्या करेंगे, हम कंट्रोल H बटन दबाएंगे। कौन सा, हम यहां पर कंट्रोल H बटन दबाएंगे। फाइंड वॉट, जो गलत स्पेलिंग है हमारी हम वो लिखेंगे यहां पर, और रिप्लेस विद जिसके साथ हमें बदलना है वो लिख देंगे सही स्पेलिंग। ठीक है, तो आप यहां पर देख पाएंगे कि मैंने क्या किया है, कंट्रोल H बटन दबाया, यानी कि मैंने यहां पर आपका रिप्लेस के पर क्लिक किया, तो ये फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स यानी कि एक डिब्बा खुल जाता है ऐसा। फिर जब आपने रिप्लेस में फाइंड वॉट पर आपने गलत स्पेलिंग लिख दी, फाइंड वॉट में आपने क्या किया, गलत स्पेलिंग यहां पर लिख दी। ठीक है, और रिप्लेस विद किसके साथ बदलना है उसमें आपने सही स्पेलिंग लिख दी। अब अगर आप सिर्फ एक ही जगह पर चेंज करना चाहते हो उस स्पेलिंग को, तो आप रिप्लेस पर क्लिक करोगे, और उस पूरी फाइल में जितनी भी जगह पर ऐसी गलती हो वो सब एक ही बार में चेंज हो जाए, तो आप रिप्लेस ऑल पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस रिप्लेस ऑल पर क्लिक करोगे और ओके दबाओगे, तो आप देखोगे कि सब जगह वो चेंज हो जाएगा। कैसे, तो आप देखेंगे ऐसे, देखो मैंने यहां पर रिप्लेस ऑल पर क्लिक किया, आपसे कहेगा ऑल डन वी मेड 9 रिप्लेसमेंट, यानी कि ठीक है हमने 9 रिप्लेसमेंट कर दिए हैं, यानी कि यहां से आपको पता चल गया कि ये जो स्पेलिंग गलत थी वो 9 जगह थी। कोई बात नहीं, आपको जस्ट ओके करना है। आप देखोगे कि यहां पर तो हमने यू लिखा था ना, बट ये स्पेलिंग क्या हो गई, ओ हो गई, तो रिप्लेस अच्छे से समझ में आ गया। इसी प्रकार से एक ऑप्शन होता है हमारा गो टू का, गो टू यानी कि कंट्रोल G, आपको किसी सेल पर जाना है, कहीं भी जाना है, तो वो आप यहां से क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाएंगे। कंट्रोल G इसकी शॉर्टकट की आपकी होती है। तो इतनी बात याद रख लोगे कि नहीं बताओ, इतनी बात आप याद रख लोगे, बिल्कुल रख लोगे। तो आप यहां पर देख पाएंगे, मैं अगर आपको एक बार जूम करके दिखा दूं, तो हम होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड पढ़ चुके हैं पूरा, ये सारी चीजें आपको आती हैं। फॉन्ट ग्रुप पढ़ चुके हैं पूरा, अलाइनमेंट पढ़ लिया पूरा, मर्ज सेंटर नंबर पढ़ लिया, स्टाइल पढ़ ली, कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉर्मेट टेबल पढ़ लिया, सेल्स के अंदर इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट पढ़ लिया, और अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट ऑप्शन की तरफ, एडिटिंग में। और इस एडिटिंग में हमने जाना ऑटो सम, फिल, आपका क्लियर और फाइंड एंड सिलेक्ट। अब लास्ट ऑप्शन बचता है आपका यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर, बहुत अच्छे से समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, सॉर्ट एंड फिल्टर एक्सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है।
तो इसे बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और पेपर की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले समझ लो आखिर की सॉर्ट एंड फिल्टर होता क्या है। सबसे पहली चीज, सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन आपको मिल कहां पर रहा है, तो हम कहेंगे ये होम टैब में मिलता है। हालांकि होम टैब में भी होता है ये, और आगे के कुछ टैब में भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो हम यहां पर देखेंगे कि सॉर्ट एंड फिल्टर, अपना डेटा व्यवस्थित करें ताकि विश्लेषण करना आसान हो जाए। सॉर्ट एंड फिल्टर का क्या काम है आपका, कि अपने डेटा को क्या करें, अपने डेटा को इस तरह से अरेंज करें, इस तरह से व्यवस्थित करें जिससे कि वो क्या हो जाए, उसे एनालिसिस करना उसका काफी आसान हो जाए। इसके बाद ऑर्गेनाइज योर डेटा सो इट्स इजियर टू एनालाइज। फिल्टरिंग वर्कशीट के कॉलम में मौजूद केवल उन डेटा को दिखाता है जो किसी मानदंड को पूरा करते हैं। फिल्टर का उपयोग कॉलम में कुछ डेटा को अस्थायी रूप से छिपाकर सिर्फ उन डेटा को दिखाने के लिए करते हैं जिसे हम देखना चाहते हैं। यानी कि फिल्टरिंग डिस्प्लेज ओनली डेटा इन वर्कशीट कॉलम दैट मीट अ क्राइटेरिया। फिल्टर्स आर यूज्ड टू टेम्परेरीली हाइड सम डेटा इन अ कॉलम टू शो ओनली द डेटा वी वांट टू सी। नहीं आई बात समझ में? अभी आएगी, देखो। मैं यहां पर आपके लिए एक क्या बना देता हूं, मैं यहां पर आपके लिए एक टेबल बना रहा हूं पूरी, जिससे कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। मैंने यहां पर लिखा सीरियल नंबर, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा नाम, यहां पर मैंने लिखा सिटी, यहां पर मैंने लिखा डिपार्टमेंट, यहां पर मैंने लिखा आपकी सैलरी, ठीक है, इस तरह से। और हम किस चीज की डिटेल बना रहे हैं, तो हम दिल्ली पुलिस में जो कैंडिडेट सिलेक्ट हैं उनका डेटा बना रहे हैं, मान लो, या जो काम करते हैं उनका डेटा हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो पहले मैं बना के दिखाता हूं। जैसे सीरियल नंबर में तो मैंने नॉर्मली नंबर डाल दिए, हालांकि ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज तो मैं कैसे भी कर सकता हूं, ये चीज मैं डायरेक्ट खींच के भी कर सकता था, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अब आपका यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, तो नाम लिख दो एक एक करके। मैं आप लोगों के ही नाम लिख देता हूँ, कुछ लोगों के लिख जाएंगे तो अच्छी बात है, जिनके नहीं लिख पाएंगे गुस्सा नहीं होना, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे सबसे ऊपर मेरे सामने नाम आ रहा है यहाँ पर दीप शिखा, ठीक है। तो भैया जिनका नाम लिख जाए अच्छी बात है, जिनका नहीं लिखा जाए तो परेशान मत होना। इसके बाद देखेंगे जैसे सुप्रिया, ठीक है, जैसे वर्षा, ठीक है। अब भैया लड़के भी कमेंट कर दो, एक आध नहीं तो कहोगे कि सिर्फ लड़कियों के ही नाम लिख रहे हैं सर, ठीक है जी। चलो, तो आप देखेंगे जैसे मैंने कुछ नाम यहाँ पर ये लिखे। अब हमने यहाँ पर कुछ सिटी लिखी कि मान लो ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये आगरा के रहने वाले हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये नोएडा के रहने वाले हैं, ये बनारस के रहने वाले हैं, ये आपके मान लो फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। इसके नीचे वाली सिटी में जो हैं वो प्रयागराज के रहने वाले हैं आपके। इसके नीचे वाली सिटी के रहने वाले ये फिर आगरा के हैं। इसके नीचे सिटी वाले रहने वाले नोएडा के हैं। इसके नीचे सिटी वाले रहने वाले आपके दिल्ली के हैं, मान लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो सभी के नाम आ गए हैं, साक्षी, परवेश, नौसाद, ठीक है जी। चलो, विशु, अभिषेक, कपिल, ठीक है। फिर हम इनके कुछ फिर से शहर लिख देते हैं यहाँ पर। मान लो कोई अमृतसर से है, ये भी अमृतसर से है, मान लो ये दिल्ली से हैं, ये आगरा से हैं, और चलो, ठीक है जी, 20 नाम हो गए पूरे। अब हमने यहाँ पर इनके अलग अलग क्या लिखे, अलग अलग हमने यहाँ पर इनके शहरों के नाम लिख दिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह से, ठीक है भाई।
अब ये समझना, पूरी सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। फिर हम यहाँ पर आ गए किस चीज में, डिपार्टमेंट में। अब कौन किस डिपार्टमेंट में है, तो मान लो कोई है आपका दिल्ली पुलिस का बना रहे हैं, किसी कोई कांस्टेबल की पोस्ट पर है, रैंडमली मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, गुस्सा मत होना कि सर हमें कांस्टेबल बना दिया, इन्हें ये बना दिया, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से रैंडमली यहाँ पर, 1 मिनट जरूर लग रहा है मुझे, लेकिन चीज़ें समझ में बहुत अच्छे से आएंगी आपको। मैंने यहाँ पर आपका रैंडमली डिटेल भर दी, ठीक है। अब मैंने इनकी सैलरी लिखी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी हमारी यहाँ पर एक टेबल बन के तैयार हो गई। ये क्या है, ये हमारी एक टेबल बन करके यहाँ पर क्या हो गई, आपकी तैयार हो गई, ठीक है। अब देखना, ठीक है, दिखाई दे रहा है आप सभी को। अब मैं क्या चाहता हूं यहां पर, अब मैं ये चाहता हूं यहां पर कि जो भी, जैसे ये डेटा है हमारा, यहां पर क्या है, हमारा जो डेटा है, 1 मिनट रुकेंगे, मैं इसे ऑटो फिट, देखो अब ऑटो फिट की जरूरत हमें कहां पड़ती है, जैसे ये वाली लाइन है, अब यहां पर ये जो नाम है सबसे ऊपर वाला पूरा नहीं आ रहा, तो मैंने इसे सिलेक्ट करा, यहां से जाऊंगा ऑटो फिट कर दूंगा मैं, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो अपने आप अपनी जगह बना लेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पर एक ऑप्शन है आपका फिल्टर का, कौन सा, यहां पर आपका एक नाम है फिल्टर का, बिल्कुल भैया, नितेश, अंकिता, चिमी, सभी के नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट सॉरी मैं सबके नहीं लिख सकता, रेखा, ठीक है। तो प्लीज समझिएगा मेरी बात को, सर हम इटावा के हैं, नोएडा, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी आप देखोगे यहाँ पे, अब हमें क्या करना है कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा इसे, और मैं यहाँ सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाकर के, यहाँ एक ऑप्शन होता है फिल्टर का, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। क्या किया मैंने यहाँ पर आपका इसे सिलेक्ट करा, यहाँ पे गए और फिल्टर पर क्लिक कर दिया। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा, जब हमने फिल्टर पर क्लिक किया है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि ऐसे ये एरो आ गए सबके हेडिंग के साथ। जब हमने फिल्टर पर क्लिक किया तब आए ये एरो। तो अब जब आप इस एरो पर क्लिक करोगे, जैसे मान लो मैं सिटी के आधार पर, तो जो जो शहर के नाम आपने लिखे हैं वो एक एक बार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे, कितनी बार, एक एक बार मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब मान लो मुझे सबसे पहले आगरा वाले बच्चे देखने हैं, तो मैं यहाँ पर सिर्फ आगरा पर क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, तो ऑटोमेटिक मेरे पास सिर्फ वही बच्चे यहां पर लिस्ट रह गई जिसमें आगरा था, बाकी की जो भी लिस्ट थी वो सारे बच्चे हाइड हो गए, वो सारे बच्चे क्या हो गए, यहां पर हाइड हो गए, ठीक है। मैंने यहां से आगरा हटाया और अमृतसर के जो बच्चे थे मैंने उस पर ओके किया, तो अमृतसर के जी आपके पूरे डेटा में सिर्फ 2 बच्चे हैं, ठीक है। अब मैंने यहां से बनारस लगाया, सिर्फ 1 बच्चा है जी बनारस का। मैंने दिल्ली लगाया, 3 बच्चे हैं जी दिल्ली के। मैंने फिरोजाबाद लगाया, फिरोजाबाद के भी कुल 3 ही बच्चे हैं आपके, ठीक है। नोएडा लगाया तो आप देखेंगे नोएडा के कुल 3 बच्चे हैं, ओके। प्रयागराज लगाया तो भैया प्रयागराज का 1 बच्चा है। अब सिटी के आधार पर नहीं चेक करना आपको, मान लो तो हम देखेंगे कि कांस्टेबल वाले पोस्ट पे कौन कौन है, तो जो लो जी कांस्टेबल ये हो गए आपके। अब यहां पर सिटी मिक्स आ रही है, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, सिर्फ कांस्टेबल निकल आई। सैलरी के आधार पर आपको निकालना है तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन अब आप ये चाहते हो कि मुझे आगरा में जो कांस्टेबल हैं वो निकालने हैं, तो यहां पर आगरा लगा दो, यहां कांस्टेबल लगा दो। तो हमने यहां पर 2 कंडीशन लगा दी कि आगरा का होना चाहिए और कांस्टेबल होना चाहिए। तो वैसे तो आगरा के बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन यहां पर आपको सिर्फ 3 ही बच्चे दिखा रहा है, यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही बच्चे दिखा रहा है, ठीक है। ऐसे ही मुझे क्या करना है कि मान लो मैंने यहां पर क्या किया, आपका एचसीएम, मुझे आगरा के एचसीएम देखने हैं, तो आगरा के 4 बच्चे एचसीएम है। तो ये होता है हमारा फिल्टर। बात समझ में आई क्या है, बढ़िया चीज। तो बहुत ही कारगर चीज है, और कितना भी कठिन करके आपसे क्वेश्चन यहां से पूछ लेगा, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है ना। चलो सोनाली जी कह रही सर आप अच्छे नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अगर आपको ये चीजें अच्छे समझ में आ गई तो कितना भी कठिन लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ ले आप उसे गलत नहीं करोगे, ठीक है। पूजा, मोना, मुझे सभी के नाम दिखाई दे रहे हैं, मैं आगे की क्लासेस में और भी लिख दूंगा, बट सॉरी है ना, मैंने पहले ही कहा था यही भसड़ होती है जब हम क्या कहते हैं, यही गड़बड़ होती है जब मैं ऐसे नाम लिखता हूं, तो इसीलिए फिर मैं क्या ऐसे उल्टी सीधी स्पेलिंग लिख देता हूं, है ना।
कोई बात नहीं, देखते हैं। तो फिल्टर क्या होता है समझ में आ गया। अब इस लाइन को पढ़ो। फिल्टरिंग वर्कशीट के कॉलम में मौजूद केवल उन डेटा को दिखाता है जो किसी मानदंड को पूरा करता हो। जो किसी मानदंड यानी कि जो भी आप मानदंड लगाना चाह रहे हैं, जो कंडीशन आप लगा रहे हो। जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा तो हम लोग आपसे क्या करवाएंगे, गूगल फॉर्म भरवाएंगे, है ना। तो हम लोग आपसे गूगल फॉर्म भरवाएंगे, और जब गूगल फॉर्म आपसे भरवाया जाएगा तो आप सभी का 50,000 1,00,000 डेटा मेरे पास आएगा, ठीक है। 1,00,000 डेटा जब मेरे पास आ जाएगा तो मैं ही उस डेटा को फिल्टर करता हूं। तो मैं वहां पर फिल्टर लगाऊंगा कैसे, कि आप लोगों से हम शिफ्ट भरवाते हैं, डेट भरवाते हैं, तो डेट अलग अलग तारीखों में पेपर हुआ तो मैं निकालूंगा कि 14 नवंबर को किन बच्चों का पेपर हुआ उन 50,000 में से, तो पता चला जी 10,000 बच्चों का हुआ। पहली शिफ्ट में कितने बच्चों का पेपर हुआ, तो मैं शिफ्ट में भी फुल लगा दूंगा आपका, तो पता चलेगा कि 5,000 बच्चों का हुआ या 3,000 बच्चों का हुआ। फिर मैं मेल लगा दूंगा तो पता चलेगा कि 3,000 में से 2,000 मेल का पेपर हुआ। तो ऐसे डेटा को एनालाइज किया जाता है। समझ गए बात को, बिल्कुल, है ना। आगे बढ़ेंगे। तो फिल्टर क्या होता है समझ में आ गया। आप जिस कॉलम को फिल्टर करना चाहते हैं उसके हेडर को सिलेक्ट करें, उन बॉक्स का चयन करें जिन्हें आप देखना चाहते हैं और ओके पर क्लिक कर दें। एक बार में एक से अधिक कॉलम पर फिल्टर अप्लाई किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात टिक करना, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना। स्टेटमेंट वाइज आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ क्या हम एक बार में एक से अधिक कॉलम पर फिल्टर लगा सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल एक बार में एक से अधिक कॉलम पर फिल्टर लगा सकते हैं। अप्लाई फिल्टर शॉर्टकट की, फिल्टर को अप्लाई करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो इंपॉर्टेंट टिक करेंगे, ये होती है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। क्या होती है, तो ये होती है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, ठीक है। अब यही शॉर्टकट की एमएस वर्ड में किस लिए थी, मुझे कौन बताएगा। यही शॉर्टकट की एमएस वर्ड में किस लिए थी, और इसका लोगो भी देख लेना भाई। ये जो आपका, जैसे मिट्टी का तेल लेने गए हो आप लोग कभी, तो जो मिट्टी का तेल होता है उसे जब हम लेने जाते हैं तो वहां पर जो तेल इसी टाइप की कीप में भर के ऐसे करके दिया जाता था उस बोतल में, तो वैसा लोगो है इस फिल्टर का, ठीक है। तो ये जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल है, ये हमारी एमएस वर्ड में बुलेट को अप्लाई करने के लिए होती थी, लेकिन ये शॉर्टकट की एमएस एक्सेल में फिल्टर अप्लाई करने की है। कंट्रोल शिफ्ट एल, अगर कंट्रोल एल पूछता तो लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल पूछी है। इसके बाद एक ऑप्शन होता है हमारा सॉर्ट का। किस चीज का, सॉर्ट का। अब सॉर्ट का ऑप्शन, मान लो मुझे सारे देखने हैं तो मैं सब में सिलेक्ट ऑल करूंगा तो मुझे सारे बच्चे दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। अच्छा जी, चलो अब मुझे यहां पर एक और चीज बढ़ानी है, मान लो रैंक, है ना। मुझे यहां पर आप लोगों को रैंक भी देनी है, ठीक है। तो आप देखेंगे जैसे मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, कुछ रैंक दे रहा हूं बच्चों को। कुछ भी उल्टी पुल्टी मैंने यहां पर क्या दे दी, रैंक दे दी आपकी। ठीक है, ये मैंने रैंक दे दी आपको सभी को, है ना। अब मैं क्या चाहता हूं, सॉर्ट का ऑप्शन बता रहा हूं। फिल्टर तो हम समझ चुके हैं क्या होता है। अब इन सभी बच्चों को, इन 20 के 20 बच्चों को मैं क्या करना चाहता हूं, रैंक के अकॉर्डिंग लगाना चाहता हूं कि जिसकी सबसे अच्छी रैंक है। अच्छी रैंक कब मानी जाती है, जब सबसे कम रैंक होती है, ठीक है। तो जिसकी सबसे कम रैंक है आपकी, उसे क्या किया जाएगा, ऊपर की तरफ लगाया जाएगा, और जिसकी सबसे ज्यादा रैंक होगी वो नीचे आएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि आप इतनी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, आप इस सॉर्ट एंड फिल्टर पर जाएंगे और यहां पर दो ऑप्शन आते हैं, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अगर आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे तो बड़ा नंबर ऊपर आएगा, छोटा नंबर नीचे जाएगा, और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे तो बड़ा नंबर ऊपर आएगा और छोटा नंबर ऊपर आएगा, बड़ा नीचे। तो मैंने यहां पर सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दिया और सॉर्ट करूंगा तो आप देखोगे वैसे सबसे ऊपर कौन था, दीपशिखा, लेकिन जब हमने इसे सॉर्ट कर दिया तो सबसे ऊपर कौन आ गया भैया, सबसे ऊपर आपका यहां पर शालिनी आ गई। और आप देखेंगे कि रैंक कौन सी हो गई आपकी, 123, 253, 258, 321, 369, 459, 654, ये आपकी रैंक कैसी हो गई, शॉर्ट हो गई, ठीक है। हाँ, इसके बाद आप देखोगे यहां पर
अगर इसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं, तो आप देखो कि सबसे बड़ी रैंक ऊपर, बाकी की नीचे। तो ये होता है सॉर्ट। तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई है सर? नो, दोनों ही चीजें आपको समझ में आ गई, सॉर्ट एंड फिल्टर क्या होता है। चलो क्लियर, आगे बढ़े। अब हम फिल्टर क्या होता है मैं बता चुका हूं कि टेबल फीचर के माध्यम से बनाए गए टेबल द्वारा यूजर भिन्न मानों से कॉलम को क्या कर सकता है, फिल्टर कर सकता है। ठीक है जी, चलें, तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया पूरा। ए टू जेड सॉर्ट क्या होता है? ए टू जेड सॉर्ट का मतलब होता है वो सॉर्ट का लोगो है ए टू जेड। बाकी आप ए टू जेड करना चाहो, ए टू जेड का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ, जेड टू ए का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, घटते हुए क्रम में और बढ़ते हुए क्रम में, ये होता है आपका। चले, तो यहां पर हमारा हो जाता है होम टैब कंप्लीट। यहां पर हमारा जो एमएस एक्सेल का होम टैब है वो हो जाता है कंप्लीट। और अब हम आ जाते हैं अपने एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसके बाद और देखेंगे इंसर्ट टैब को, एमएस एक्सेल में इंसर्ट टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, बताएं। एमएस एक्सेल में इंसर्ट टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? एमएस एक्सेल में इंसर्ट टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, जल्दी से मुझे बताएंगे। तो आप कहेंगे ऑल्ट प्लस एन होती, क्या होती है? ऑल्ट प्लस एन होती है। ठीक है, चलो, तो अब आप यहां पर देखेंगे कि इस इंसर्ट टेबल के अंदर, इंसर्ट टैब के अंदर जो आपके ग्रुप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक टेबल ग्रुप होता है, एक फिल्टर ग्रुप होता है आपका, एक लिंक ग्रुप होता है, एक टेक्स्ट ग्रुप होता है, एक सिंबल ग्रुप होता है, एक टूर ग्रुप होता है, एक चार्ट ग्रुप होता है, एक इलस्ट्रेशन ग्रुप होता है, एक एडेंस। ये आपके कुछ ग्रुप होते हैं। तो इसमें अगर मैं सबसे पहले इंसर्ट टैब के अंदर टेबल ग्रुप की बात करता हूं। अच्छा, टेबल ही ग्रुप एमएस वर्ड में भी था, कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना। टेबल ग्रुप ही आपका किस में था? एमएस वर्ड में था, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है, तो आप यहां पर देख पाएंगे कि टेबल ग्रुप कमांड इन एक्सेल, इंसर्ट टैब के अंदर टेबल ग्रुप के अंदर पाइवट टेबल नाम से एक ऑप्शन होता है। कौन सा? तो अगर आपसे पूछे कि एमएस एक्सेल में पाइवट टेबल कहां मौजूद होती है, तो हम क्या कहेंगे? एमएस एक्सेल में जो पाइवट टेबल होती है आपकी, वो कहां मौजूद होगी? इंसर्ट टैब के टेबल ग्रुप में मौजूद होती है। कहां पर? इंसर्ट टैब के टेबल ग्रुप के अंदर यह आपकी मौजूद होती है। ठीक है जी, अब पाइवट टेबल होता क्या है आखिर? तो पाइवट टेबल समूहीकृत वैल्यू वाला एक ऐसा टेबल होता है जो एक या अधिक असतत श्रेणियों के भीतर किसी अति विस्तृत टेबल के अलग अलग आइटमों का संचय करता है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? तो भैया जो बड़ी बड़ी टेबल एमएस एक्सेल में बनाई जाती हैं वो क्या होता है हमारा? वो क्या होता है हमारा? वो हमारा यहां पर पाइवट टेबल होती है। पाइवट टेबल इज अ टेबल विद ग्रुप्ड वैल्यूज दैट स्टोर इंडिविजुअल आइटम ऑफ अ मोर डिटेल्ड टेबल विद इन वन और मोर डिस्क्रीट रेंजेस। बिल्कुल ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहां पर आपको कुछ और ग्रुप मिलते हैं, पाइवट टेबल, रिकमेंडेड पाइवट टेबल और टेबल। तो अगर ये ऑप्शंस आपसे पूछे कहां कहां मिलते हैं आपको, तो यहां यहां देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि पाइवट टेबल को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो वो ऑल्ट प्लस एन प्लस वी होती है। क्या होती है? वो ऑल्ट बटन दबाने के बाद, एन बटन दबाने के बाद जब आप वी बटन दबाते हो, है ना, जब आप वी बटन दबाते हो तो क्या होता है आपका? ऑल्ट वी, एन के साथ वी दबाते हो, देखो ऑल्ट एन दबाने से तो इंसर्ट टैब खुल गया और वी दबाते ही आप पाइवट टेबल पे पहुंच जाते। वी फॉर वकील वाला, नॉट बी फॉर बकरी। ठीक है, चलो सर, निक्की जी कह रही है सर बेशक आपने हमारा नाम नहीं लिखा, बट हम एक दिन जरूर सिलेक्शन लेंगे। यही चीज आप लोगों को चाहिए। देखो नाम बुलवाना कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर नाम लेने से सिलेक्शन होता मेरे दोस्त, तो मैं एक तरफ से पढ़ाता, बाद में पहले सबके नाम लेता। जितने एडमिशन हुए सबके नाम लिए जाते और सारे टीचर लेते। बट नाम लेना सफलता नहीं है। सफलता है भाई जिस दिन तुम सिलेक्शन ले लोगे, उस दिन तुम्हें यहीं पर खड़ा किया जाएगा और जो नेक्स्ट बैच वाले बच्चे तैयारी कर रहे होंगे उन्हें तुमसे ही, तुम्हें ये माइक दे दूंगा कि तुम बोलो,
आप बोलो माला पहनाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, सिलेक्शन ले लो, है ना। तो नाम बुलवाने की होड़ नहीं होनी चाहिए कि मेरा नाम भूल गया, मेरा नाम रह गया, होड़ होनी चाहिए सिलेक्शन लेने की। कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे नहीं बुल पाया तो जब सम्मान समारोह होगा तो स्टेज पर नाम बुलवाओ, वो चीज आपको अपने अंदर लानी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जिन लोगों का बोल भी दिया है तो उन्हें भी बहुत ज्यादा खुश होने की नीड नहीं है, अच्छी बात है, बट बहुत आपको पढ़ना फिर भी है ना। पढ़ना सबको पड़ेगा सिलेक्शन लेने के लिए, ऐसा नहीं है जिसका नाम ले दिया उसे पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसे भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसके बाद हम पाइवट टेबल आपका हो गया, इतना ही आपको जानना है उसके बारे में। हालांकि पाइवट टेबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है एमएस एक्सेल का, बट क्वेश्चन जो है आपका, जो क्वेश्चन है वो इतना ही से आपका हो जाएगा, इसके डिटेल में वो नहीं पूछा जाता। ठीक है जी। चलो इसके बाद अगला ग्रुप होता है इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप। क्या ये इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप एमएस वर्ड में नहीं था? क्या ये इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप आपका एमएस वर्ड में नहीं था? जी बिल्कुल था, है ना, बिल्कुल था आपका। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे एमएस वर्ड में इंसर्ट मेन्यू के अंदर इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर ये ऑप्शन होते हैं, वैसे ऐसे ही एक्सेल में भी होते हैं कि पिक्चर, शेप, आइकन, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट, ये सारे के सारे ऑप्शन हमें कहां मिलते हैं? तो हम कहेंगे इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप कमांड इन एक्सेल इसलिए मिलते हैं। ठीक है जी। कोई दिक्कत है इसमें? मैं इस चीज को ना बताऊं, पिक्चर शेप, आकृति को कोई परेशानी है? बिल्कुल भी नहीं होगी। देखो लेकिन एग्जामिनर जब सवाल पूछने पे आता है तो वो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। कैसे? इन लोगों का नाम हटा देता हूं मैं, बाकियों को देख करके तकलीफ हो रही होगी। ठीक है, चलो हमने यहां पर खाली ले ली। अब आप देखेंगे कि मैं आपको बताने वाला था क्या चीज, हाँ, जैसे अब एग्जामिनर देखो अगर सवाल पूछने पाए तो क्या करता है, इंसर्ट के अंदर, इल्यूस्ट्रेशन के अंदर जब हम शेप पर क्लिक करते हैं तो यहां पर हमें कौन कौन सी शेप मिलती हैं, और इन हर एक आकृति का अपना खुद का नाम है, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। तो आप देखोगे यहां पर मैं दिखा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेता हूं मैं, कि इक्वेशन शेप, कैलआउट, स्टार्ट, बैनर, ये सभी चीजें आप इसमें बना सकते हैं, ये सारी शेप आप यहां से बना सकते हैं। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपकी बेसिक समझ से ही सही हो सकते हैं, मैं आपको कितना भी डीप पढ़ा दूंगा आप उसे सही नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख गए और थोड़ी सी आपने खुद का दिमाग लगाया तो आप उसे जरूर सही कर दोगे। तो देखो, अब आप देखोगे जब हम एमएस एक्सेल में या एमएस वर्ड में क्या ले रहे होते हैं, इस इन शेप को इंसर्ट करते हैं, तो आप देख पाओगे कि आपको रिसेंटली यूज, यानी कि जो आपने अभी कभी में यूज करे हैं वो वाले दिखाएगा, लाइन होती हैं, रेक्टेंगल होती हैं, कुछ बेसिक शेप होती हैं आपकी, इसके बाद कुछ एरो होते हैं, ब्लॉक एरो, इक्वेशन शेप्स होती हैं, कुछ फ्लो चार्ट आपको दिए रहते हैं, कुछ इक्वेशन शेप है, फ्लो चार्ट है, स्टार्ट एंड बैनर है। तो ये ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा आपका आकृति, किस प्रकार की शेप मौजूद नहीं होती एमएस एक्सेल या एमएस वर्ड के अंदर, है ना। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, क्या कौन सी, तो ये फ्लो चार्ट होता है, नहीं होता, अपने आप पता चल जाएगा आपको। लाइन होती है, फ्लो चार्ट होती है आपकी, ठीक है, चलो लाइन होती है, फ्लो चार्ट होती है, इक्वेशन शेप होता है, ब्लॉक एरो होता है, स्टार्ट एंड बैनर होता है, ये सारे ऑप्शंस आपके यहां पर मौजूद होते हैं। इतना इनफ है इसके बाद। ठीक है, चलो इसके अलावा आप देखोगे इंसर्ट मेन्यू के अंदर एक आपका ऑप्शन होता है लिंक का, हाइपरलिंक। लिंक का मतलब क्या है, हाइपरलिंक। तो जो काम हाइपरलिंक का एमएस वर्ड में था वही काम यहां पर है। तो क्या इसे दोबारा पढ़ाने की नीड है? नहीं है। बस इतनी सी बात है कि एमएस एक्सेल में हाइपरलिंक का ऑप्शन कहां देखने के लिए मिलता है ना। अगर हम आपसे पूछें कि एमएस एक्सेल में हाइपरलिंक का ऑप्शन आपको कहां देखने के लिए मिलता है, तो आप क्या कहेंगे कि भैया जी वो इंसर्ट टैब में देखने के लिए मिलता है, और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है आपकी, हाइपरलिंक की। तो जो एमएस वर्ड में थी वही शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। क्या होती है? Ctrl+K आपकी यहां पर शॉर्टकट की होती है। ठीक है, तो अब इसे आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा दोबारा नहीं पढ़ना। इसके बाद ऐसे ही आपका कौन सा, यहां पर इंसर्ट में भी एक फिल्टर का नाम है, इंसर्ट के अंदर भी फिल्टर है।
तो ये वही फिल्टर है जो हमने अभी अभी पढ़ा। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि सर फिल्टर यहां भी दिया है और फिल्टर वहां भी दिया है, अगर हमसे पूछे फिल्टर का ऑप्शन कहां मिलता है, तो दोनों ऑप्शन आपको कभी नहीं मिलेंगे या फिर कभी सवाल नहीं पूछा जाएगा ये। ठीक है, कंफ्यूजिंग चीज एग्जामिनर खुद से आपसे नहीं पूछता। ठीक है, चलो इसके बाद हम यहां पर देखते हैं कि एक ग्रुप होता है टेक्स्ट ग्रुप। कौन सा ग्रुप? टेक्स्ट ग्रुप। तो आप देखोगे, हाँ, तो आप देखोगे कि टेक्स्ट ग्रुप के अंदर, मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं एक बार प्रैक्टिकली आपकी संतुष्टि के लिए कि हम यहां पर देखो, ये हमारा टेक्स्ट ग्रुप है। तो टेक्स्ट बॉक्स, हेडर, फूटर, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर लाइन, ऑब्जेक्ट, क्या ये सभी चीजें आपको नहीं पता? अगर मैं इसी पेज को कॉपी करके जूम करके आपको लोगों को दिखाऊं, एक मिनट रुकिएगा बस। देखो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन है आपके दिखाई दे रहे हैं। इंसर्ट टैब है ये, तो इंसर्ट टैब भी आज की क्लास में लगभग खत्म हो गया। क्यों यहाँ पर हमें इस चीज का फायदा हुआ? क्योंकि हमें यहाँ पर इसलिए फायदा हुआ क्योंकि हमें एमएस वर्ड में ये चीजें पढ़ चुकी हैं। तो आप देखेंगे कि फिल्टर अभी अभी पढ़कर आए हैं, लिंक यानी कि हाइपर लिंक है। टेक्स्ट ग्रुप के अंदर जैसे एमएस वर्ड में टेक्स्ट बॉक्स आता है, जो वो टेक्स्ट आप लिखोगे कहीं पर उठाकर रख सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स। हेडर फूटर, जो भी हेडर या फूटर आप लगाओगे वो प्रत्येक पेज के ऊपर आए, प्रत्येक पेज के एंड में आए। क्लियर। वर्ड आर्ट, तो कोई भी टेक्स्ट को स्टाइल फॉर्म में लिखने के लिए। सिग्नेचर लाइन कोई देना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट, एमएस वर्ड एक्सेल में काम करते हुए कोई दूसरी एप्लीकेशन का खोल करके वहां पर काम करना चाहते हैं एमएस एक्सेल में, तो भी वो आप यहां पर हो जाएगा। इसके बाद सिंबल ग्रुप के अंदर इक्वेशन एंड सिंबल का भी ऑप्शन होता है, जैसे कि एमएस वर्ड में होता था। तो ये चीजें बिल्कुल सेम है। जिन बच्चों ने एमएस वर्ड की क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लीज देख लेना। तो ये जितने भी टूल्स मैंने बताए हैं, ये सभी के सभी मैंने वहां पर करवाए भी हुए हैं, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और बहुत अच्छे से सभी चीजें समझ में आ जाएंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना होगा कि आपको ये याद रखना है कि एमएस एक्सेल में भी ये सभी टूल वहीं पर होते हैं, इनका वही यूज होता है जो एमएस वर्ड में होता था। कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर एमएस एक्सेल में एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी, वो होती है चार्ट, जिसे मैं आपको कल की क्लास में प्रॉपर एक एक चार्ट बताऊंगा, क्योंकि इस बार वाले 2023 वाले पेपर में इस चार्ट से भी क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि अलग अलग तरीके के चार्ट हमारे एमएस एक्सेल में मौजूद होते हैं, है ना। अलग अलग तरीके के चार्ट मौजूद होते हैं हमारे एमएस एक्सेल में। तो प्रॉपर चार्ट के ऊपर हम यहाँ पर कल की क्लास को रखेंगे। तो ये आपका क्या है? ये आपका इंसर्ट टैब है। तो इंसर्ट टैब में सभी चीजें समझ में आ गई, जो जो काम की थी। वो चार्ट अभी रह रहा है, उसे मैं आपको कल की क्लास में करा दूंगा। तो कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है? ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी या समस्या तो नहीं है, उम्मीद करता हूं नहीं होगी। ठीक है जी, चलो तो एक बार मैं आपको आज की क्लास का रिवीजन करा देता हूं और आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया आपको? तो सबसे पहले हमने यहां पर आपको बताया कि होम टैब के एडिटिंग ग्रुप के अंदर, ठीक है, होम टैब के एडिटिंग ग्रुप के अंदर क्या होता है कि आपका क्लियर का ऑप्शन होता है, और उस क्लियर में उस सेल से संबंधित सारा डेटा क्लियर करना है सब कुछ, तो क्लियर ऑल कर दो। क्लियर फॉर्मेट करोगे तो फॉर्मेटिंग हट जाएगी, कंटेंट कंटेंट रह जाएगा। क्लियर कंटेंट कर दोगे तो कंटेंट कंटेंट आपका हट जाएगा, फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग रह जाएगी। अगर आपने किसी सेल में हाइपरलिंक दे रखी है तो हाइपरलिंक रिमूव हो जाएगी, टेक्स्ट टेक्स्ट रह जाएगा। क्लियर कमेंट, अगर आपने वहां पर कोई कमेंट दे रखा है तो वो आपका कमेंट हट जाएगा। ठीक है, और कंपटीशन की बहुत चिंता आप लोग मत करो, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं जैसे कि पहले जितने बच्चे लाइव आते थे उसके आधे बच्चे लाइव आने लगे हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि इस दुनिया में अगर सबसे आसान कोई चीज है ना, तो वो शुरुआत करना है, और सबसे कठिन कोई चीज है तो वो अंत करना है। विजेता लेकिन हमेशा वही बनता है जो किसी भी चीज को जो उसने शुरू किया है उसका अंत करता है। विजेता कभी वो नहीं होता जो बीच में चीजों को छोड़ देता है, जैसे कि आप में से कई सारे बच्चों ने छोड़ दी, तो आपको नहीं छोड़नी है। ठीक है, भले ही लाइव ना ले पाओ, रिकॉर्डेड क्लास देखो, लेकिन सिलेबस पूरा जरूर करना है। ऐसा नहीं है कि बस कोर्स लेकर के डाल दिया और सपने सजो रहे हैं कि भैया शादी तो बाद में होगी, पहले नौकरी लगेगी। भाई कोर्स लेने से नौकरियां नहीं लगती हैं, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, चलो
तो आप देखोगे बहुत बच्चे कम हो चुके हैं। आपको कम नहीं होना है, अपने ऊपर आप रखो जिम्मेदारी इस बात की। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा। फिर हम आए फाइंड में, तो फाइंड रिप्लेस गो टू, फाइंड ढूंढने के लिए, रिप्लेस बदलने के लिए, गो टू डायरेक्ट पहुंचने के लिए। सॉर्ट एंड फिल्टर मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बता दिया। फिल्टर क्या होता है, डेटा को एनालाइज करने के लिए, निकालने के लिए। और सॉर्ट क्या होता है आपका, तो सॉर्ट डेटा को आपका बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लगाने के लिए। फिर इंसर्ट मेन्यू में ऑल्ट प्लस एन शॉर्टकट की होती है। पाइवट टेबल बड़ी बड़ी टेबल्स को बनाने के लिए। इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर पिक्चर सेव, ये सभी एमएस वर्ड वाला आइटम है। ये आइकन आपके एमएस वर्ड में भी होते हैं, एक्सेल में भी होते हैं। इसके बाद इंसर्ट मेन्यू इन एमएस एक्सेल, तो वहां पर आपका हाइपरलिंक और बाकी की चीजें मैंने आपको, इक्वेशन सिंबल, ये सभी चीजें आपको कराई हुई हैं। तो ये आपकी आज की क्लास हो गई जो हमने बहुत छोटी रखी। अब अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप लाइव क्लास देखें, मेरी ही नहीं किसी भी टीचर की। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि ये चीज़ फिर जो मैं बताता हूँ तो मेरी ही क्लास पे आप अप्लाई कर देते हो और फिर वो क्लास छूट भी जाती है आपकी। तो अगर आपके साथ ये समस्या है कि आप लाइव ही देखते हो, नहीं तो रह जाती है, तो लाइव देखो। लेकिन अगर ऐसी नहीं है तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ जैसे मैंने कहा, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना आप पूरे दिन सिर्फ पढ़ाई को ही दो। ठीक है, शॉर्ट फिल्टर बता दीजिए, मतलब भाई बता चुका हूँ। ठीक है, ऐसे परेशान ना किया करो। माना मैं भूला हूँ, सीधा हूँ, इसका मतलब ये है कि तुम ऐसे परेशान करोगे। चलो कमेंट दिखाइए। पढ़ाई नहीं हो पा रही है भाई, अपने आप होगी। और अगर आपको अभी ये लग रहा है कि अभी बहुत समय बचा है, तो ये आपकी गलतफहमी है। समय पानी की तरह बहता है आपका। जैसे अगर आप अपने हाथ में पानी ले लोगे ना, तो अपने आप बह जाएगा, पता नहीं चलेगा कब चला गया। ऐसे ही अभी आपको लग रहा है कि बहुत समय पढ़ लेंगे, बट यकीन मानो, यदि आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये एक परफेक्ट टाइम है पढ़ने का। बाद में तो फिर बाद में ही होता है, और फिर अगली बार के लिए भले ही पढ़ो तुम, है ना। चलो, बुक कब आएगी, तो भाई बुक पर काम चल रहा है। आज बुक प्रिंट होने चली जाएगी। 10 तारीख की सेल में बुक आएगी। जो बच्चे बुक की हार्ड कॉपी परचेज करना चाहते हैं वो 10 तारीख वाली सेल में करें, उससे पहले ना करें। ठीक है, चलो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। जो भी क्लास कैसी लगी टेलीग्राम डॉट गुरु में जरूर बता देना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।